आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैरी और अंगूर की लौंजी की रेसिपी, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनती है। अब आप इसे चाहे लौंजी कहिए या खट्टी मीठी सी चटनी, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और गर्मियाँ आते ही कैरियों का सीज़न आ जाता है और अंगूर भी इस समय पर बहुत ही फ्रेश आ रहे हैं। तो आज हम बनाने वाले हैं अंगूर और कैरी की लौंजी, जो कि बहुत स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है और आप इसको महीना भर स्टोर कर कर फ्रिज में रख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से बनाते हैं कैरी और अंगूर की लौंजी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इजी और टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। कैरी और अंगूर की लौंजी बनाने के लिए यहाँ पर कैरी और अंगूरों को अच्छे से मैंने धोकर पोंछ कर रख लिया है। और यहाँ पर जो मैंने कैरी ली है थोड़े छोटे साइज़ की है। अगर आप वेट में देखेंगे तो 250 ग्राम ये कैरी है। तो यहाँ पर इनको छीलना है हमें और पीसेस में कट करना है। आपकी साइड में अगर बड़े साइज़ की कैरी मिलती है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले कैरी को छील कर कट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कैरी को छीलकर मैंने कट करके रख लिया है। तो इस तरह से आपको कट करना है, लंबाई पीसेस में मैंने इसको कट किया है। ज़्यादा बारीक नहीं कट करना है, थोड़ा मोटा ही कट करना है। और अंगूर के पीस भी थोड़े अगर बड़े हैं तो आप उनको बीच में से कट कर 2 पीसेस में कर लीजिए। तो मैंने थोड़े पीसेस को किया है और थोड़े मैंने साबुत ही रहने दिए हैं। तो अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर मैंने चढ़ा दी कढ़ाई। कढ़ाई में डाले हैं 3 चम्मच ऑयल। उसमें डाल दिया आधा चम्मच मैंने जीरा और आधा चम्मच डाली मैंने सौंफ और आधा चम्मच डाल दिया यहाँ पर मैंने कलौंजी का। और कुछ दाने डाल रही हूँ यहाँ पर मैं दाना मेथी के। मेथी दाना हमको ज़्यादा नहीं डालना है लौंजी में, नहीं तो फिर स्वाद जो है वो कड़वा आएगा। तो यहाँ पर इसको 1-2 मिनट के लिए हमने इस तरह से भूनना है मसालों को। उसके बाद में हमने इसमें कटी हुई कैरी डाल देनी है। कैरी को भी मसालों के साथ भून लेना है बहुत अच्छे से। 1-2 मिनट के लिए इस तरह से चलाते हुए आप बहुत बढ़िया से इसको भून लीजिए। और अगर आपको मेरी बनाई गई रेसिपीज अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें। और मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर देखिए 1-2 मिनट के लिए इस तरह से आपको कैरी को भी चला लेना है मसालों के साथ में, जिससे कि बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर जो है वो कैरी में आ जाए। तो इस तरह से हमने कैरी को भून लिया है 1-2 मिनट के लिए। और अगर आप हींग का फ्लेवर इसमें पसंद करते हैं तो आप ऑयल में हींग भी डाल सकते हैं थोड़ी सी। और यहाँ पर डाल देंगे हम आधा चम्मच नमक और इसको भी अच्छे से मिला लेते हैं मसाले और कैरी के साथ में। आप चाहें तो सिंपल नमक की जगह काला नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। और यहाँ पर डाल रही हूँ मैं इसमें 1 कटोरी पानी, क्योंकि हमने पहले कैरी को जो है वो थोड़ा सा पकाना है, जिससे कि थोड़ी सी कैरी जो है वो गल जाए। उसके बाद में हम इसमें मीठा ऐड करेंगे, क्योंकि मीठा डालने से कैरी जो है फिर गलती नहीं है। तो यहाँ पर मैंने कुछ देर के लिए इसमें ढक्कन लगा दिया है। 5 मिनट के लिए ढक्कन लगाया है बिल्कुल लो फ्लेम पर। तो ये 5 मिनट बाद मैंने यहाँ पर ढक्कन हटाकर एक बार इसको चेक करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि कैरियाँ जो है वो बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर एक कैरी का पीस हम जो है इस तरह से लेकर देखेंगे। कैरी जो है बस ईज़िली जो है वो टूट जानी चाहिए, बस इतना आपको उसको पकाना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही इजी तरीके से कैरी जो है वो टूट रही है। तो यहाँ पर कैरी जो है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी और गुड़। आप चाहें तो इसको खाली चीनी से भी बना सकते हैं और खाली गुड़ से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर दोनों का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर मैंने 4 चम्मच डाले हैं चीनी और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं इसमें गुड़। करीबन 50 ग्राम के आसपास जो है वो गुड़ है जो मैंने इसमें यूज़ किया है। तो यहाँ पर देखिए चीनी और गुड़ को डालने के बाद में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है गुड़ और चीनी को कैरी में। तो ये देखिए गुड़ और चीनी हमने बाद में इसलिए डाली है, आपको मैंने पहले भी बताया है। अगर हम गुड़ या चीनी पहले डाल देते हैं कैरी के साथ में तो कैरी जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो पाती है, गल नहीं पाती है। तो इसलिए पहले आपको पानी डालकर इसको गला लेना है, उसके बाद में आपको इसको चीनी और गुड़ के साथ में पकाना है। तो यहाँ देखिए बॉयल आना शुरू हो गया है, चीनी और गुड़ पिघल चुके हैं। तो यहाँ पर ऐड कर दिया मैंने 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का और आधा चम्मच गरम मसाला और आधा चम्मच डाला मैंने इसमें चाट मसाला, जिससे कि हमारी लौंजी जो है वो बहुत ही चटपटी सी बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मिक्स कर देना है और इसको अभी हम और 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे, कि जिससे कि ये सारे मसाले जो हैं वो अच्छे से लौंजी में उनका स्वाद आ जाए और चीनी और गुड़ जो है वो बढ़िया से पक जाए। बस हल्का सा हमें इसको चिपचिपा करना है, इतना ही हमें इसको पकाना है और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है। तो यहाँ पर देखिए साथ में ही अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अंगूर। इनको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अंगूर भी सॉफ्ट होने तक हमें इनको कुक करना है। अंगूर की जगह आप किशमिश भी इस्तेमाल कर सकते हैं,
जैसे यहाँ पर मैंने 1 कप अंगूर डाले हैं, तो आप उसी तरह से इसमें 1 कप किशमिश डाल सकते हैं। अगर आप इसमें किशमिश का यूज़ करना चाहते हैं तो किशमिश को पहले पानी में भिगोकर रख लीजिए, वो फूल जाएगी। उसके बाद में आप इसको इस तरह से, जैसे मैंने अंगूर डाले हैं, आप इसमें किशमिश ऐड कर सकते हैं, उसका भी बहुत बढ़िया स्वाद आता है। और ये देखिए हमारी लौंजी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा हम इसको गाढ़ा नहीं करेंगे। गैस कर दिया मैंने ऑफ़। गैस ऑफ़ करने के बाद में इसमें डाल दीजिए बारीक कुटी हुई काली मिर्च। इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आने वाला है आपकी लौंजी में। तो यहाँ पर काली मिर्च को कर दिया मैंने बहुत अच्छे से मिक्स। तो और हमारी लौंजी जो है वो बनकर तैयार हो गई है। इससे ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना है, ये ठंडी होने के बाद में और भी गाढ़ी हो जाती है। तो अब इसको मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह की लौंजी बनकर तैयार हुई है। तो यहाँ पर देखिए लौंजी ठंडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं कि और भी गाढ़ी हो चुकी है और बहुत ही स्वादिष्ट ये लौंजी या चटनी कहिए इसे, बनकर तैयार होती है। ये एक ट्रेडिशनल रेसिपी भी है, राजस्थान में मोस्टली शादी पार्टीज़ में इसको ज़रूर बनाया जाता है। और इसी तरह से मैंने कच्चे आम का छुंदा और कच्चे आम का मुरब्बा की रेसिपी भी आपको मेरे चैनल पर दी हुई है, उसे भी ज़रूर देखिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगी अगर आपने नहीं देखी है तो। और इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।